सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और सभी मसीह भाइयों को मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं मेरे प्रियो इस मसीह हिंदी चैनल में। तो मेरे प्रियो आज मैंने इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो मेरे प्रियो आप लोग इस चैनल पर बने हैं तो सभी को मैं नमस्कार करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। मैं आप लोगों के लिए आज न्यू टॉपिक से बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक है पौलुस और सिलास बंदीगृह में। मेरे प्रियो पौलुस और सिलास को बंदीगृह में किस भाव से डलवाया गया था, तो इसके बारे में हम आज आप लोग के सामने बात करते हैं डिटेल्स। तो मेरे प्रियो आप अभी नोट करके आप भी इसको पढ़ सकते हैं स्वयं, क्योंकि वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखें। तो मेरे प्रियो जैसे कि परिस्थितियों के काम 16 अध्याय वचन नंबर 16 से लेकर हम 40 तक इसके आप लोग सामने बात करने वाले स्वयं, क्योंकि वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा। जब प्रार्थना करने के लिए पौलुस और सिलास करने की जगह जा रहे थे तो एक दासी मिली जिसमें भाभी करने वाली आत्मा थी, और भाभी करने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। क्या करने वाली? भाभी करने वाली आत्मा थी जिसमें दुष्ट आत्मा भाभी करने वाली। तो मेरे प्रियो भाभी करने वाली आत्मा थी, अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। कि आज भी देख रहे हैं कमा लाते हैं स्वयं के, क्योंकि सच में बात लिखा है। वह पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। पौलुस और सिलास के पीछे आती। कौन? जो भाभी करने वाली दुष्ट आत्मा थी। ये मनुष्य परम प्रधान के परमेश्वर के दास है, जो हमारे उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसी करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं तू उसमें से निकल जा। मेरे प्रियो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास ले गए। मेरे प्रियो जो प्रधान है, जो वहाँ के अधिकारी थे, तो मेरे प्रियो वहाँ उनको पकड़ के ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए। और ये लोग जो यहूदियों हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। वह बोल रहा है, उसका स्वामी को बोल रहा है, जो भाभी कहने वाली आत्मा उसके पत्नी में समाई थी, उसका स्वामी बोल रहा है कि ये यहूदी लोग हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं, इसीलिए इन लोगों को बंदीगृह में डलवाने के लिए वो हाकिम के पास ले गया। और ऐसी रीति से बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक है। जिन्हें बोला है कि वो बता रहे हैं कि जिन्हें मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोगों उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेट मारने की आज्ञा दी। बेट मतलब मेरे को बेट मारने की आज्ञा दी। जो बेट होता है, बेट मारने के लिए आज्ञा दी। बहुत बेट लगवा कर उन्होंने उस बंदीगृह में डलवा दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखिए। चौकसी मतलब याद करके रखिए कि इसको क्यों यहाँ पर डलवाया गया है। और दरोगा की आज्ञा दिया। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए गए। जो उनका पांव था उनको काठ में ठोक दिया गया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। मेरे प्रियो भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। जो कैदी पहले से थी, उसमें बंदीगृह में था, पहले से वो लोग सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। मेरे प्रियो एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ। वो भूकंप ऐसा हुआ कि जो
द्वार का दरवाजा था वो खुल गया और जो लोग उसमें काठ में उनको ठोका गया था वो भी काठ उनका खुल गया, खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। क्या समझ रहा था कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उस शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा। कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है कि अपने आप को तू हानि मत पहुंचा, अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। कहाँ पर? बंदी गृह में। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। मेरे प्रिय, उनको पैरों पर, इसके पौलुस और सिलास के पैरों के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? बोल रहे हैं, हे सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और इसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, बपतिस्मा लिया। तब उन्होंने अपने घर में से जाकर उन्हें आगे भोजन रखा, अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, पौलुस और सिलास के रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। मेरे प्रियो, उस दरोगा ने अपने सारे घराने वालों ने, उसके घर वाले जितने परिवार थे उनके बीच में दरोगा के, तो सभी घर के लोग मिलकर आनंद करे, सभी लोग विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह पर। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। कौन बोल रहा था? जो हाकिम ने उसको अधिकार दिया था बंदी गृह में डालने के लिए। दरोगा ने ये बात पौलुस से कही, हाकिम ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा दी है, इसीलिए अब निकल कर कुशल से चले जाओ। पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अतः क्या हम चुपके से निकाले रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु ये स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। पौलुस ने कह रहे हैं, जो हमें लोगों के सामने मारे, बिना दोष लगाए हम लोगों को मारे, इसीलिए हम ऐसे हो कि अकेले निकल जाए। क्यों? वो आके हमें सामने से हमें निकाले। तो मेरे प्रिय सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से फिर से कही और वे सुनकर कि रोमी है डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। कौन बोल रहा है? वो हाकिम ने जिसने पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डलाया था, वह बंदी गृह से निकाल कर लुदिकिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। मेरे प्रियो, उन्होंने फिर वहां से जब बंदी गृह में से निकाले गए तो अपने उस लुदिकिया के यहाँ भाइयों के भेंट करने के उन्हें शांति दे और चले गए। मेरे प्रियो, आप लोगों के लिए ये टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा आप कमेंट करके हमें बताएं मेरे प्रियो। और मैं सभी मसीह भाई से कहता हूँ जो मेरे इस चैनल को देखते होंगे, तो मेरे प्रियो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो मेरे चैनल पर जुड़े हैं और उनसे मेरा रिक्वेस्ट है तो ये अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर भी कर सके। तो मेरे प्रियो, आप लोगों से सभी से विदा चाहता हूँ। सभी को जय मसीह की।